भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक और भावनात्मक वाणी। 10 मिनट का भाषण। श्री कृष्ण की वाणी, आत्मबल का आह्वान। प्रिय मित्रों, यह जीवन एक रणभूमि है, कांस्टेंट कुरुक्षेत्र। हर दिन आपको संघर्षों, चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर याद रखें, कोई भी चुनौती आपकी आंतरिक शक्ति से बड़ी नहीं है। आप अपनी सोच से ज्यादा मजबूत है, अपने डर से ज्यादा साहसी और अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम। अर्जुन भी कभी इसी तरह कर्तव्य के मैदान में खड़ा था, डर और संशय से घिरा हुआ। वह हार मानने को तैयार था, बिना अपने धनुष को उठाए ही। लेकिन मैंने उसे क्या कहा? मैंने कहा, अर्जुन, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं। अपने डर और भ्रम से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्यता की वह चिंगारी है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। आप भी अर्जुन की तरह कभी कभी जीवन के संघर्षों से थक जाते होंगे। जिम्मेदारियों का बोझ, असफलताएं और अनिश्चितता का डर भारी लग सकता है। लेकिन यह समझ ले कि आप यह शरीर नहीं है। आप परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होते। आप एक शाश्वत आत्मा है, असीम और अनंत। अतीत पर शोक मत करो, क्योंकि वह बीत चुका है। भविष्य का भय मत रखो, क्योंकि वह अनिश्चित है। केवल यह वर्तमान क्षण ही आपका है। इसे सार्थक बनाए। अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों पर नहीं। सच्ची सफलता निष्काम कर्म में है, उस कर्म में जो निस्वार्थता और समर्पण के साथ किया जा। याद रखें, सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये सब जीवन के परिवर्तनशील पहलू है। ये मौसम की तरह है, हमेशा बदलते रहते हैं। जड़ बने, स्थिर रहें और इन क्षणिक बदलावों को अपने आंतरिक शांति को बाधित न करने दें। ज्ञानी व्यक्ति सुख में आनंदित नहीं होता, नहीं दुख में विचलित होता है। वह जानता है कि सब कुछ क्षणिक है। जब आप अपनी क्षमताओं पर संशय करें, तो अपने उद्देश्य को याद करें। आप यहां क्यों हैं? आपका कर्तव्य क्या है? जब अर्जुन ने अपने उद्देश्य पर प्रश्न उठाया, तो मैंने उसे उसके धर्म, एक योद्धा के रूप में उसके कर्तव्य की याद दिला। उसी प्रकार आप सभी का जीवन में एक विशेष उद्देश्य है। उसे पहचाने, स्वीकार करें और उसे अपना मार्गदर्शक बनाए। जब डर आपका मन घेर ले, तो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दे। विश्वास रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन करने, आपकी रक्षा करने और आपको उठाने के लिए। इस ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास रखें। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आपको आकार देता है और आपको आपके सच्चे स्वरूप के करीब ले जाता है। सच्चा आनंद बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, वह सच्चा सुख पाता है। जीवन का शिकार मत बने, अपने भाग्य के निर्माता बने। विश्वास, साहस और आत्मविश्वास के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब आपका मार्ग धुंधला लगे, तो यह याद रखें, अपने कर्तव्य को प्रेम, समर्पण और अनुशासन के साथ पूरा करें। परिणाम की चिंता मुझे सौंप दे। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, यह एक उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। जीवन आपको परखेगा। यह आपके सामने चुनौतियां, असफलताएं और दिल टूटने की परिस्थितियां लाएगा। लेकिन ये आपको हराने के लिए नहीं है, ये आपको मजबूत बनाने के लिए है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा संघर्षों से परिपक्व होती है। अर्जुन अपने निराशा से उठा, धनुष उठाया और अपने उद्देश्य को पूरा किया। आप भी किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति रखते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप दिव्यता का हिस्सा है और दिव्यता आपके भीतर है। तो उठो मेरे मित्रों, अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य में अडिग रहो और अपने संकल्प में मजबूत रह। अपने कर्तव्यों को भक्ति और निस्वार्थता के साथ पूरा करें। निर्भय बने, करुणा में बने और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने प्रति सच्चे रहे। यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन गंतव्य इसके योग्य है। मुझ पर विश्वास रखें और अपने आप पर भी विश्वास रखें। साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। उठो, जागो और अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ो। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी जारी। जब जीवन में समस्याएं और संघर्ष आते हैं, तब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वे हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमारे आत्मविकास का अवसर है। हर कठिनाई हमारे भीतर एक नई शक्ति को जागृत करने के लिए आती है।
जीवन में असफलताएं हमारे अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति गिरकर उठने की कला सीख लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। अर्जुन ने भी जब युद्ध भूमि में सब कुछ खो दिया था, तो उसे लगा कि वह सब हार चुका है। परंतु मैंने उसे यह समझाया कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है, जिसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति और विश्वास को जागृत करना होगा। जब तक हम अपनी आत्मा से जुड़कर अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभाएंगे, तब तक हम अपने सच्चे उद्देश्य को नहीं पा सकते। जीवन में कई बार हमें बाहरी चीजों की तलाश होती है, सुख, संपत्ति, प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख तो भीतर से आता है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं, तब हर कदम में आत्मसंतोष और शांति मिलती है। मैं अर्जुन से कहता हूं, तुम जो भी कर्म करोगे, उसे पूर्ण समर्पण और निष्काम भाव से कर। कर्मों के फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जीवन के संघर्षों में यही सबसे महत्वपूर्ण सीख है, निष्काम कर। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी लोभ और स्वार्थ के करते हैं, तब हम असल में अपने आत्म संस्कार और आत्मोन्नति की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, जब हम ठोकर खाते हैं और सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह अनंत है। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। जीवन के सबसे कठिन क्षणों में यही सच्चाई हमें प्रेरित करती है कि हम फिर से उठकर आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आप महसूस करें कि आपकी शक्ति समाप्त हो रही है, जब भी आपको लगे कि जीवन ने आपको हर मोर्चे पर थका दिया है, तब मुझे याद करें, मेरा प्यार और समर्थन हमेशा आपके साथ है। जैसे एक मार्गदर्शक अपने शिष्य को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, वैसे ही मैं आपको आपके जीवन के हर संकट से उबारने के लिए हमेशा साथ हूं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं। जब आप हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करेंगे, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें, अपने उद्देश्य को समझें और जीवन को एक नई दृष्टि से देखें। जब तक आप अपने कर्मों को ईमानदारी से और बिना किसी डर या शंका के करेंगे, तब तक आपको हर परेशानी से उबरने की शक्ति मिलेगी। तो उठो और अपने जीवन के हर पल को एक अवसर मान अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो और विश्वास रखो कि जीवन की हर यात्रा तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आएगी। जब आप जीवन के रास्ते पर चल रहे होते हैं और दुनिया की समस्याएं आपके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है, तो यही वह समय है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे एक बाण जो धनुष से निकला है, वह अपने लक्ष्य को पूरा करने तक वापस नहीं लौटता, वैसे ही हमें भी अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, तो कोई भी विघ्न हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। कर्म को पूजा बनाएं। जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आप जो भी कार्य करें, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। अपना कर्म पूजा माने और परिणाम की चिंता छोड़ दे। यह मानसिक शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा मंत्र है। जब आप बिना फल की इच्छा किए कार्य करते हैं, तो आप न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मिक संतोष भी महसूस करते हैं। जीवन में विनम्रता का महत्व। मैंने कहा था, जो झुकता है वही महान बनता है। विनम्रता आपको जीवन में ऊंचा उठने का रास्ता दिखाती है। कभी भी अपने ज्ञान, पद या संपत्ति का घमंड न करें, यह सब अस्थायी है। जो विनम्र होता है, वही दूसरों के दिलों में स्थान बनाता है। विनम्रता न केवल आपको सम्मान दिलाती है, बल्कि यह आपको सच्चा इंसान भी बनाती है। प्रकृति से जुड़े। प्रकृति ही हमारा सच्चा शिक्षक है। मैंने कहा था, प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही जीवन का सुख है। अपनी जड़ों को पहचाने और प्रकृति से जुड़। यह आपको सच्ची खुशी और शांति प्रदान करेगी। प्रकृति का आदर करें और उसे संवारें। जो लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं, वे जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। अपनी गलतियों से सीखें। मैंने कहा था, गलतियां मानव का स्वभाव है, लेकिन उनसे सीखना उसका धर्म है। गलतियां करना कोई पाप नहीं है, लेकिन उन्हें बार बार दोहराना सही नहीं है। हर गलती को एक अनुभव माने और उससे सीख ले। यह आपको मजबूत और बेहतर बनाती है। जीवन में प्रगति का यही सबसे बड़ा मंत्र है।
सादगी में सुंदरता है। सादगी सबसे बड़ा आभूषण है। मैंने कहा था, जो साधारण है वही असाधारण है। अपने जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाए। चमक धमक और दिखावे के पीछे न भागे। सच्ची सुंदरता आपकी आत्मा और आपके विचारों में होती है। सादगी से जीना न केवल आपको खुश रखेगा, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। धैर्य और सहनशीलता का गुण अपनाएं। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कहा था, जो धैर्य रखता है वह हर युद्ध जीतता है। जीवन में कठिन समय आएगा, लेकिन धैर्य और सहनशीलता से आप हर स्थिति को संभाल सकते हैं। जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता है उसे सफलता और शांति दोनों मिलती है। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद उजाले का सूरज निकलता है। हर पल को आनंदित बनाएं। जीवन के हर पल को एक उत्सव माने। मैंने कहा था, जीवन आनंद का स्रोत है। आपका जीवन जैसा है उसे स्वीकार करें और उसमें खुशी खोजें। छोटी छोटी चीजों में आनंद लें। जब आप वर्तमान में जीते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं तो जीवन स्वतः ही खुशहाल हो जाता है। समापन संदेश। प्रिय साथियों, मेरा यह आखिरी संदेश है कि आप अपने जीवन को गीता के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार चलाएं। सत्य, धर्म, प्रेम और कर्म का पालन करें। आपका जीवन न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। हर दिन को नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ जिए। सफलता और संतुलन का महत्व। मैंने कहा था, सफलता वही है जो संतुलन के साथ प्राप्त की जाए। जीवन में लक्ष्य तय करना और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करना जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने कार्य और परिवार, अपने कर्तव्य और आराम के बीच संतुलन बनाए। जब जीवन में संतुलन होता है तो सफलता का आनंद दोगुना हो जाता है। याद रखें, सफलता का असली मापदंड केवल उपलब्धियां नहीं, बल्कि आपके जीवन में शांति और संतोष है। शत्रुता का अंत प्रेम से करें। मैंने कहा था, प्रेम ही शत्रुता को समाप्त कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं तो क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को त्याग दें। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं हो सकता, केवल प्रेम ही वह मार्ग है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। जब आप प्रेम से किसी समस्या का समाधान करते हैं तो वह स्थायी होता है। समर्पण का भाव जगाएं। मैंने गीता में कहा था, जो अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करता है वही सच्चा साधक है। अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। जब आप समर्पण का भाव रखते हैं तो अहंकार और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। यह आपको न केवल सफल बनाता है, बल्कि आपको एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। समर्पण से जीवन सरल और सुखद बन जाता है। दृढ़ निश्चय से असंभव को संभव बनाएं। मैंने कहा था, दृढ़ निश्चय से कुछ भी असंभव नहीं। यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय करते हैं तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि आपका निश्चय दृढ़ है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। विश्वास और परिश्रम से आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन रखें। गीता में मैंने कहा था, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों जीवन के आधार हैं। इन तीनों को संतुलित करके ही आप जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ज्ञान से आपको दिशा मिलती है, कर्म से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भक्ति से आपको आंतरिक शांति और ईश्वर का सानिध्य मिलता है। तीनों का संतुलन बनाए रखें और अपने जीवन को एक आदर्श स्वरूप दें। संसार को सेवा के रूप में देखें। संसार एक सेवा का क्षेत्र है। मैंने कहा था, जो दूसरों की सेवा करता है वह ईश्वर की पूजा करता है। दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी हो सके वह करे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें। यह न केवल समाज को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके जीवन को भी अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाएगा। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हर स्थिति में आभार व्यक्त करें। मैंने कहा था, कृतज्ञता जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभारी रहे। सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। आभार व्यक्त करने से आप अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करेंगे। अंतिम आशीर्वाद और प्रार्थना। प्रिय मित्रों,
जीवन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए गीता के सिद्धांत हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा प्रेम, शांति और सफलता बनी रहे। आप जो भी कार्य करें वह न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दे। आत्मविश्वास से हर परिस्थिति का सामना करें। मैंने कहा था, अपने ऊपर विश्वास रखो क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवन में कई बार कठिनाइयां और असफलताएं आएंगी, लेकिन कभी भी अपना आत्मविश्वास मत खोना। आपके भीतर असीम सामर्थ्य है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी छोटी लगने लगती है। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। समझे कि सब कुछ क्षणभंगुर है। मैंने गीता में कहा था, यह संसार नश्वर है। जो चीजें आपको परेशान कर रही है वे भी अस्थायी है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता सब क्षणभंगुर है। इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। यह समझना कि सब कुछ अस्थायी है आपको मानसिक शांति और स्थिरता देगा। ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन का हिस्सा बनाएं। ध्यान मन को शांत करने और आत्मा से जुड़ने का साधन है। मैंने कहा था, ध्यान से मन और आत्मा के बीच का पुल बनता है। हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान में बिताएं। यह न केवल आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएगा बल्कि आपको जीवन की गहरी समझ भी देगा। ध्यान से आप अपने भीतर की शांति और संतोष को अनुभव कर सकते हैं।